अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 10th उर्दू ग्रामर का टॉप 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग एक सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है और आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है और बहुत सारे बच्चों ने उस वीडियो पर काफ़ी अच्छा कमेंट किया है कि वो वीडियो उन लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है और उससे काफ़ी हेल्प मिल रही है। तो अगर आपका भी टारगेट है उर्दू में 95 प्लस नंबर लाने का, तो आप इस सीरीज़ को पूरा देखिए और इसके साथ ही साथ हम लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस कर रखे हैं, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें क्योंकि आपका ग्रामर से 35 नंबर का क्वेश्चन आते हैं और बाकी जो 65 नंबर का क्वेश्चन आता है वो आपके बुक से आते हैं। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर में पहला कौन सी सिफत है, तो यानी कि जो ये पहला है ये कौन सी सिफत है। तो पहला ऑप्शन है आपका ज़ाती, दूसरा ऑप्शन है आपका आददी, तीसरा ऑप्शन है आपका निस्बती और चौथा ऑप्शन है आपका ज़मीरी। तो नंबर जो भी नंबर होता है वो आपका आददी होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है और सवाल नंबर 53 है कि आसमान के तारे तोड़ लाने का क्या मतलब है। चूँकि ये मुहावरा है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा आपका बहुत मेहनत करना, झूठ बोलना, खुश होना, मुश्किल काम करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कि मुश्किल काम करना। बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं कि बहुत मेहनत करना भी इसका हो सकता है, तो बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन जो आसमान से तारे तोड़ के लाना तो ये ऐसा काम है जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए इसका जो जवाब होगा ये मुश्किल काम करना ही इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि दिमाग ख़राब होना का क्या मतलब है। तो पहला ऑप्शन है आपका पागल होना, दूसरा ऑप्शन है आपका गुस्सा आना, तीसरा ऑप्शन है आपका नींद आना, चौथा ऑप्शन आपका बीमार होना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दिमाग ख़राब होने का क्या मतलब है, आदमी गुस्से में होना। तो दिमाग ख़राब होने का मतलब होता है आपका आदमी गुस्से में होना या फिर गुस्से में गुस्सा आना। अगला सवाल है पाँव पड़ने का क्या मतलब होता है। तो पहला ऑप्शन है आपका दौड़ना, दूसरा ऑप्शन है आपका मेहनत समाजत करना, तीसरा ऑप्शन है आपका भागना और चौथा ऑप्शन है आपका रुकना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पाँव पड़ने का मतलब होता है कि मिन्नत समाजत करना, यानी कि मिन्नत समाजत करना। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है देर का मुतजाद क्या हो जाएगा। मुतजाद के बारे में हम लोग एक डिटेल वीडियो में देखे हुए हैं कि मुतजाद का क्या मतलब होता है, कि इसके अपोजिट मीनिंग यानी उल्टे मीनिंग का जो वर्ड होता है या फिर लफ्ज़ होता है उसको हम लोग मुतजाद कहते हैं। तो यहाँ पे देर है और उसके उल्टे मीनिंग का वर्ड क्या हो जाएगा जल्द, सुस्त, रात, वक्त। तो ना तो वक्त होगा ना रात होगा, ये तो नहीं होगा। सुस्त ये भी देर के मुतरद्दिफ होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जल्द। तो मुतजाद का जल्द हो जाएगा आपका, देर का मुतजाद हो जाएगा आपका जल्द। अगला सवाल है कि नया का मुतजाद क्या हो जाएगा। तो नया का मुतजाद हो जाएगा पुराना, ताज़ा, नादिर या फिर अच्छा। तो नया का हो जाएगा आपका पुराना। अगला सवाल है कि ज़मीन का मुतजाद क्या हो जाएगा। ज़मीन है, आसमान, मकान या फिर आपका फलक। तो ज़मीन का मुतजाद हो जाएगा आपका आसमान। अगला सवाल है कि गुस्सा का मुतरद्दिफ क्या हो जाएगा। तो मुतरद्दिफ भी हम लोग पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, ताकि जो मुतजाद है और मुतरद्दिफ है उसका जो हम लोग डिटेल में बताए हैं वो आपको समझ में आ सके। हम फिर भी थोड़ा सा यहाँ आपको बता देते हैं कि मुतरद्दिफ का मतलब होता है कि जो सेम मीनिंग वाले अल्फाज होते हैं उसे हम लोग मुतरद्दिफ कहते हैं। जैसे कि आपका जल का मतलब पानी होता है और नीर का मतलब भी पानी होता है। तो ये जल और नीर दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे का मुतरद्दिफ हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुस्सा का मुतरद्दिफ क्या होगा, मोहब्बत, गैज़,
प्यार, सुकून। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कि गुस्सा का जो मुतरद्दिफ हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गैज़। अगला सवाल है दोस्ती का मुतरद्दिफ क्या होगा? तो दोस्ती का मुतरद्दिफ हो जाएगा आपका दरियाफ्त, दुश्मनी, मोहब्बत या फिर आपका हमसाया। तो दोस्ती का मुतरद्दिफ हो जाएगा आपका तो दोस्ती का मुतरद्दिफ हो जाएगा आपका रफ़ाक़त, यानी कि रफ़ीक का मतलब भी दोस्ती होता है, मतलब दोस्त होता है, तो रफ़ाक़त मतलब आपका होता है दोस्ती। अगला सवाल है कि बीवी का जमा क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन है आपका बीवियाँ, दूसरा ऑप्शन है आपका बीवियों, तीसरा ऑप्शन है बीवियात और चौथा ऑप्शन है आपका बीवियानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बीवी का जो जमा है वो आपका हो जाएगा बीवियाँ। तो जिसे कहा जाता है कि नहीं कि फलाने राजा का 6 बीवियाँ थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बीवियाँ। अगला सवाल है कि पहाड़ की जमा क्या है? तो पहला ऑप्शन है आपका पहाड़े, दूसरा ऑप्शन है आपका पहाड़ों, तीसरा ऑप्शन है आपका पहाड़त और चौथा ऑप्शन है आपका पहाड़ियाँ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पहाड़ का जो जमा हो जाएगा आपका हो जाएगा आपका पहाड़ों। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं कि पहाड़ियाँ, आपने कई बार सुना भी होगा कि हिमालय की पहाड़ियाँ हैं या फिर और चीज़ की जो पहाड़ियाँ हैं वो फिर क्या है? वो जमा है या फिर क्या है? जिसे हमने यहाँ कहा कि पहाड़ों, ये आपका जमा हो गया। तो पहाड़ों का मतलब एक पहाड़ों नहीं, पहाड़ों का मतलब एक हिमालय के पहाड़ हो गया, एक आपका छोटा नागपुर का जो पहाड़ है वो हो गया, एक आपका जो केरल में जो पहाड़ हैं वो पहाड़, मतलब सब मिलाकर जो भी पहाड़ हैं उसको मतलब पहाड़ों बोलते हैं। लेकिन ये जो पहाड़ियाँ हैं ये कौन सा होता है? जैसे कि आपका हिमालय का पहाड़ है जो कि आपका कश्मीर से लेकर यहाँ आपका आसाम तक फैला हुआ है। तो ये क्या है? एक ही पहाड़ है लेकिन बहुत बड़े हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये है आपका पहाड़ियाँ। तो इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि पहाड़ों का क्या मतलब होता है। पहाड़ों का मतलब एक से ज़्यादा पहाड़, पहाड़ियाँ का मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे एक ही पहाड़ के बारे में कहा जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहाड़ों और पहाड़ियाँ के बीच क्या अंतर है। अगला सवाल है कि दरवाज़े का जमा क्या है? दरवाज़ा का जमा क्या है? तो पहला ऑप्शन है आपका दरवाजे, दूसरा ऑप्शन है आपका दरवाज़ों, तीसरा ऑप्शन है आपका दरवाज़ात और चौथा ऑप्शन है आपका दरवाज़ियाँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दरवाज़े। अगला सवाल है घोड़ा का मुअन्नस क्या हो जाएगा? तो घोड़ी, गाय, बकरी या फिर आपका शेरनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका घोड़ी। अगला सवाल है बेटा का मुअन्नस क्या हो जाएगा? बेटा एक मुज़क्कर है तो उसका मुअन्नस क्या हो जाएगा? बेटियाँ, बेटी या फिर आपका बच्ची या फिर आपका बहन। तो बच्ची और बहन तो नहीं होगा, आप लोग इन दो वर्ड में कंफ्यूज हो सकते हैं कि बेटियां होगा या फिर बेटी होगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा ये क्या है? ये मुअन्नस मतलब मुज़क्कर है, लेकिन क्या है? वाहिद है ये। बेटा मतलब ये सिर्फ एक बेटा, तो उसका जो आपका मुअन्नस होगा वो सिर्फ एक बेटी होना चाहिए। तो ये आपका, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बेटी। बेटियां नहीं होगी, हालांकि बेटियां भी मुअन्नस है लेकिन बेटा का मुअन्नस बेटियां नहीं है, बेटा का मुअन्नस बेटी है। यहाँ अगर बेटों होता तो उनकी बेटों का मुअन्नस क्या है, तब आपका होता कि बेटियां। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, तब जाकर आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें 100 में यानी कि 50 में 50 नंबर आप लेके आ पाएंगे। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि बेटियां भी मुअन्नस है और बेटी भी मुअन्नस है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपको ये समझना होगा कि ये आपका वाहिद है तो उसका जो मुअन्नस है वो आपका वाहिद ही होगा। अगर ये जमा होता तो उसका जो मुअन्नस है वो आपका जमा होता। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बेटी। अगला सवाल है कि मर्द का मुअन्नस
क्या है। तो सेम उसी तरह का ट्रिक यहाँ पे आप लगाइए कि मर्द का मुअन्नस क्या हो जाएगा, औरत, माँ, लड़की या फिर बहन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका औरत। अगला सवाल है, वह खेल रहा था, कौन सा ज़माना है। तो वह खेल रहा था, ये कौन सा ज़माना है। तो इसके लिए डिटेल डिस्कशन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद ताकि आपका जो माजी, हाल और मुस्तकबिल वाला कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं, लेकिन आपको डिटेल जानकारी के लिए, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, उसके लिए आप पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। तो वह खेल रहा था यानी कि जो फेल होता है, मतलब हाल होता है, माजी होता है और अब आपका मुस्तकबिल होता है। तो ये आपका फेल हाल है, फेल मुस्तकबिल है और आपका माजी है। तो माजी में क्या होता है कि कोई भी हम लोग काम कर रहे होते हैं तो वो यानी कि इस टाइम तक का जो काम है वो आपका ख़त्म हो चुका होता है, तो उसे हम लोग माजी बोलते हैं। और हाल क्या बोलते हैं, जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं उसे हम लोग हाल बोलते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूँ, तो ये आपका हाल है। मैंने दूसरे वीडियो में ये आप लोगों को बता रखा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका माजी हो जाएगा। और मुस्तकबिल क्या हो जाएगा कि मैं आप लोगों को अगले वीडियो में आगे का क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, तो वो आपका हो जाएगा मुस्तकबिल। तो ये आपका हाल, माजी और मुस्तकबिल हो गया। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि एक वर्ड यहाँ पे लगा हुआ जारी। जारी का क्या मतलब होता है कि अभी यानी कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच संडे को चल रहा था, तो ये कंटिन्यूसली चल रहा था, यानी कि 5-6 घंटा ये जारी था, तो इसीलिए ये जारी, हम उस टाइम पे ये बोल सकते हैं कि ये जारी था। या फिर कल इंडिया पाकिस्तान का मैच सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक जारी रहेगा, तो वो आपका मुस्तकबिल हो जाएगा। तो इसी तरह से वह खेल रहा था, यानी कि ये काम तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम में मतलब एक निश्चित समय तक वो चल रहा था, तो इसीलिए उसको कहेंगे हम लोग, ये आपका माजी जारी हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझने के लिए पिछले वीडियो का रेफरेंस आप ज़रूर लेंगे। अगला सवाल है कि वह पढ़ चुका है, किस ज़माने का फेल है। तो सेम वही बात है कि माजी कामिल, हाल कामिल, मुस्तकबिल कामिल या फिर अमर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वह पढ़ चुका है, तो ये आपका हो जाएगा माजी कामिल। अगला सवाल है कि वह लिख चुका था, किस ज़माने का फेल है। तो वह लिख चुका था, ये भी आपका माजी हो जाएगा, यानी कि वो काम कंप्लीट हो चुका है। अगला सवाल है, वह खेलेगा, कौन सा सिगा है। तो पहला ऑप्शन है आपका जमा गायब, वाहिद हाजिर, जमा मुतकल्लिम या फिर जमा हाजिर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जमा गायब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि हम पढ़ेंगे, कौन सा सिगा है। तो वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, जमा हाजिर या फिर आपका वाहिद हाजिर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जमा मुतकल्लिम। अगला सवाल है, तू आएगा, कौन सा सिगा है। वाहिद गायब, वाहिद हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा हाजिर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वाहिद हाजिर। अगला सवाल है, दम बाखू अगला सवाल है, मुँह की खाने का क्या मतलब है। मुँह की खाना का क्या मतलब है, खाना खाना, शर्मिंदा होना, खुश होना या फिर आपका भूखा रहना। तो मुँह का खाना का मतलब होता है आपका शर्मिंदा होना। अगला सवाल है, हाथ पांव फूलना का क्या मतलब है। घबरा जाना, खुश होना, मेहनत करना या फिर आपका बीमार होना। हाथ पांव फूल जाने का मतलब है आपका घबरा जाना। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।